हमने तो जब से केजरीवाल आया तब से कोई बदलाव दिल्ली के अंदर नहीं देखा। देखा तो नशाखोरी देखी है, देखा तो शराब खोरी देखी है, बाकी क्या चीज देखा है। लोग शराबी बन गए। कैसे कह सकते हैं कि जो केजरीवाल की जो सरकार है वो एक अच्छी सरकार है। जो बेसिक जो नीड है वो ही हमारी पूरी नहीं हो रही है। 50% बच्चा जो है नशेड़ी है, नशेड़ी। आप समझ सकते हैं, एक माँ बर्तन मांझ के आती है और सामान घर के बच्चों को लाके राशन का बंदोबस्त करती है और बच्चा नशे के चक्कर में माँ बाप को भी मारता है। बदलाव हुआ था ना अभी साल भर पहले, एक के साथ 4 शराब की बोतल फ्री, प्राइवेट ठेके कर दिए थे, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेकर उनको ठेके दे दिए थे। बदलाव ये हुआ था, बदलाव हुआ है कि 45 करोड़ रुपए लगा के शीश महल के अंदर वो रह रहे हैं। लाखों रुपए के पर्दे हैं, टॉयलेट के ऊपर सोने की चादरें चढ़ी हुई, ये बदलाव ही तो है। दिया था लेडीजों के लिए पिंक बार खोल के रख दिया था। क्या बीजेपी ने खोली थी? वो केजरीवाल ने ही तो खोला था। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था कि हमने हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मोदी जी ऊपर से बंद कर रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं। आतिशी जो इनके एक विधायक है, मैं मुख्यमंत्री तो कहूँगा नहीं क्योंकि पता ही नहीं चल रहा मुख्यमंत्री कौन है। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के अंदर हमारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं। अरे भाई, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर आएंगे और वह जाली और फर्जी वोट होंगे तो वो क्यों नहीं कटेंगे? कटने चाहिए कि नहीं चाहिए? केजरीवाल को 10 साल हो चुके हैं दिल्ली में, तमाम बात करते हैं, तमाम वादे करते हैं और मुफ्त की बात भी करते हैं। आप लोग जनता है, 10 साल से आप हैं, आप दिल्ली में हैं, सबसे पहले दिल्ली में हैं, दिल्ली के निवासी हैं, कुछ बदलाव नहीं देखा आपने दिल्ली में? हाँ, बदलाव हुआ था ना अभी साल भर पहले, एक के साथ 4 शराब की बोतल फ्री, प्राइवेट ठेके कर दिए थे, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेकर उनको ठेके दे दिए थे। बदलाव ये हुआ था, बदलाव हुआ है कि 45 करोड़ रुपए लगा के शीश महल के अंदर वो रह रहे हैं। लाखों रुपए के पर्दे हैं, टॉयलेट के ऊपर सोने की चादरें चढ़ी हुई, ये बदलाव ही तो है। अगर आप जानना चाहूंगी आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी को बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। झूठ बोलने वाली पार्टी? झूठ बोलने वाली, ऐसा झूठ बोलते हैं। हमने कभी है ना झूठ, एक कॉमेडियन ड्रामा होता है उसके ऊपर भी नहीं समझा जाता और सुना जाता। पहले मफलर बांध के आए थे और आज 10-10 लाख के पर्दे जो उन्होंने लगाए अपने कमरे में आम आदमी बोलकर, तो ये आम आदमी नहीं, ये खास आदमी है। आप बुजुर्ग हैं, आपके पेंशन की बात भी कर रही है आम आदमी पार्टी। देखो जी, आम आदमी पार्टी अगर करनी होती, इन्होंने जब से बैठे हैं, अगर दिल्ली के हित के लिए इन्होंने किए होते, जब सब वादे पूरे कर रहे हैं तो वृद्धा पेंशन के लिए भी इन्होंने सबसे पहले उनको करना चाहिए था। जैसे महिलाओं को 10 रुपए की टिकट के लिए अपनी दिल्ली को हड़पने के लिए लोगों को ऊपर खिलाया गया कि भाई हम ये फ्री कर रहे हैं। फ्री करने का कोई मतलब नहीं है। तो खुश होंगे आप? ज़्यादा दिल्ली में रह रही हैं, आपके लिए तो बसें की सेवाएं फ्री है और क्या बोलते हैं फ्री इलाज मिलता है, फ्री शिक्षा है, आपको तो काफी खुश होंगे दिल्ली। मैडम जी, केजरीवाल को पता है कि रोजगार करने पुरुष महिलाएं नहीं जाती है, आदमी जाते हैं। तो अगर वो कमा के लाएंगे, अगर उनके लिए थोड़ा सुविधा मिलेगी, महिलाओं के लिए भी तभी सुविधा मिलेगी ना। और केजरीवाल ने देखो, जब से केजरीवाल आया होगा तब से लोग पानी खरीद के पीते हैं। नाले में, वो नलके में जो भी पानी बिल्कुल इतना गंदा सा पानी होता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो क्या अच्छा कर रखा है? मैं बिजली इतनी महंगी आती, कम से कम 7,000-8,000 रुपए बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। कहाँ से क्या फ्री कर रखा है केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं कर रखा। ऐसे सरकार को तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। जो प्रोपगेंडा उसने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं ताकि लोगों को कोई सुविधा ना हो और मुफ्त इलाज मिल पाए। वहाँ पे भी कोई इलाज नहीं मिलता है, कुछ नहीं, बिल्कुल धांधलीपन है। कोई भी चाहते तो दवाई उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और वहाँ के जो भी उनके कर्मचारी होते हैं तो उनका अपने मनमानी करते हैं। जो दवाई मतलब जिसको चाहिए होती है वो देते नहीं है, ब्लैक कर देते, क्या कर देते, बस बकवास के लिए बिल्कुल क्लिनिक खोल रखे, बाकी किसी काम के नहीं है वो। मतलब क्या लग रहा है, तमाम दिल्ली में बातें हैं, उन्हें केजरीवाल तमाम बातें करते कहते हैं कि मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो मुझसे बहुत खुश हैं, मैं उनके लिए तमाम सुविधा मैंने कर रखी है। सुविधा मिलती है दिल्ली में? नहीं मैम, कुछ नहीं है, जो भी बोलते हैं वो सारे गलत है। और जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था कि हमने हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मोदी जी ऊपर से बंद कर रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और बस उनके पास यही जवाब है। यही जवाब होता है? हाँ जी। हर स्टेट के अंदर जो है आयुष्मान कार्ड बना है। अगर जब हर स्टेट के अंदर किसका है? मुख्यमंत्री का काम है। हमारी दिल्ली ऐसा है कि किसी भी महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के नाम पे भी बिल्कुल ढकोसला है, बाकी कोई भी चीज नहीं है, ना ढंग की पढ़ाई ना कुछ। मुफ्त शिक्षा की बात होती है, कहते हैं कि यहाँ के सरकारी स्कूल ऐसे इतने प्राइवेट भी इतने अच्छे नहीं
नहीं होंगे। मुफ्त शिक्षा नहीं, पहले अगर स्कूलें जो पत्राचार था स्कूल यहाँ का वो भी बंद कर दिया केजरीवाल ने। जो लोग जैसे पढ़ नहीं पाते थे तो कोई चीज की सुविधा नहीं है। केजरीवाल का खाली का ये लोगों को भड़काना फुसलाने का काम है, बाकी कोई भी चीज नहीं है। मुझे लग रहा है महिलाओं का जानकारी कुछ आप लोग बदले के मिजाज में लग रही है। दिल्ली में चुनाव में कुछ बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल पे सब ये अपना जो झूठा वादा झूठा वो करके लोगों को ना बहलाएं और लोग इस बात में ना आए कि जैसे 5 साल पहले आ गए कि भाई गरीबों का मसीहा है, कुछ करेगा। ऐसे कुछ भी नहीं करेगा, ना करा है। कहते हैं मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ, मैं तो माताओं का ध्यान रखता हूँ, बुजुर्गों का ध्यान रखता हूँ, युवाओं का ध्यान रखता हूँ, बच्चों का ध्यान रखता हूँ। झूठ से बढ़कर इसके पास कोई चीज नहीं है। इसके पास जैसे विश्व बैंक के अंदर एक विश्व का खजाना भरा है, इसके पास झूठ का खजाना भरा पड़ा है। लेकिन लंदन पेरिस की बात सबसे ज्यादा कहते हैं कि हमारी दिल्ली आज के टाइम में इतनी अच्छी हो गई है कि हम लंदन और पेरिस का मुकाबला दिल्ली से कर सकते हैं। आज के समय में हमने तो जब से केजरीवाल आया तब से कोई बदलाव दिल्ली के अंदर नहीं देखा। देखा तो नशाखोरी देखी है, देखा तो शराब खोरी देखी है, बाकी क्या चीज देखा है। लोग शराबी बन गए जो कमाते थे। उसमें तो कहते हैं कि बीजेपी ने फंसा दिया था, वो तो साजिश थी। बीजेपी क्यों फंसा दिया? जब इसने इतने ठेके खोल के रख दिया था, लेडीजों के लिए पिंक बार खोल के रख दिया था, क्या बीजेपी ने खोली थी? वो केजरीवाल ने ही तो खोला था। फिर कौन शराब की दुकान या ठेके कहाँ पे होते हैं? एक है ना अच्छा सभ्य जो नगर होता है या मोहल्ला होता है उससे दूर होता है। यदि अगर वहाँ पर शराब की दुकान खोली जाए, मुझे इतना मालूम है कि अच्छे आदमी अपने कॉलोनी को या मोहल्ले को शराब के अंदर डूबने नहीं देंगे। सड़कों की बात करें, अभी उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले तक केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। अब दिल्ली की सारी सड़कें इतनी टूटी फूटी थी, अब सही हो चुकी है। बिल्कुल इतनी खराब, इतना खराब रोड हो रखा है, तोड़ कर रख रखे हैं। अभी कितने दिनों से बन नहीं रहा है, तो कहाँ बना हुआ है सारे? और जो मतले को आता जो सही था उसको भी तोड़ कर रख दिए। जो हमारा जो विधायक था प्रहलाद सिंह साहनी, वो 5 साल के बाद अभी तक शकल दिखाने के लिए भी नहीं आया। अगर देखा तो आज पुतले के रूप में हमने साहनी को यहाँ पे देखा है। मतलब आप पुतले को कभी आपके यहाँ आए ही नहीं, कभी आपकी समस्या को सुना ही? जीतने के बाद उसके बाद कभी हमारे क्षेत्र के अंदर कदम ही नहीं रखा है प्रहलाद सिंह साहनी ने। अब वोट के टाइम पे अपना पगडंडा लेके चलेंगे और बाकी बस लोगों को भड़काने का काम करेंगे और कुछ भी नहीं। दिल्ली में चुनाव है, अब कुछ समय बाद क्या कुछ माहौल है और आपने कितना बदलाव देखा है 10 सालों में? 10 सालों में मैडम हमने दिल्ली की इतनी बदतर हालत देखी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इससे तो कई बेहतर पहले की सरकारें थी, मदन लाल खुराना जी के टाइम में भी नहीं था। दिल्ली में आप ये देखिए नशा इतना बढ़ गया है कि दिल्ली की झोपड़पट्टियों में आप जाके सर्वे करवाइए कि वहाँ पर आप कहेंगे 50% बच्चा जो है नशेड़ी है, नशेड़ी। आप समझ सकते हैं? एक माँ बर्तन मांज के आती है और सामान घर के बच्चों को लाके राशन का बंदोबस्त करती है और बच्चा नशे के चक्कर में माँ बाप को भी मारता है। दिल्ली सरकार तो एक पे एक फ्री दारू भी देती है, नशा भी इतना बढ़ गया है। टूटी सड़कें देखिए आप, 100 करोड़ का अगर राजमहल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बनवा सकते हैं तो वो झुग्गी झोपड़ियों में जो कि घुटनों तक पानी भरा रहता है वहाँ वो काम भी करवा सकते हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम घर में डोर टू डोर आपको घुमवाएंगे। 8-8 गज के। आप कह रही हैं जो स्थिति पहले थी वो आज से बदतर हालत है, बदतर मैडम, उससे बदतर हालत, बहुत बदतर हालत है। जो कहता था मैं स्विट्जरलैंड बना दूंगा, पेरिस लंदन, अरे पेरिस लंदन तो आपने सिविल लाइन में अपने कोठी को ही बनाया है, बाकी आपने दिल्ली में किसी झोपड़पट्टी में आप वहाँ जाके देखिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो केजरीवाल की जो सरकार है वो एक अच्छी सरकार है? जो बेसिक जो नीड है वो ही हमारी पूरी नहीं हो रही है। हम लोग लोकसभा के चुनाव में जब हम लोग वोट मांगने गए थे तो वो लोग अपनी जो बेसिक जो छोटी छोटी समस्या है जैसे बिजली की, पानी की, सड़कों की, वो समस्या हम लोगों को बता रहे थे। तो वो छोटी सी समस्या पे जब उन लोगों से काम नहीं हो रहा तो जो बड़े बड़े जो इश्यूज है वो उन पे क्या काम करेंगे? आप महिला है, बात होती है कि महिलाओं को दिल्ली में आम आदमी पार्टी फ्री बस सेवा देती है। देखिए आप पहले तो ये बताइए कि कितने % जो हमारी फीमेल है वो कितने % वर्किंग है? आप यूथ हो, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मेट्रो को प्रेफर करते हैं, मेट्रो से आना जाना करते हैं। और जो वर्किंग लेडीज़ है सिटी से बात है, मेट्रो से करते आना जाना। तो कितना % ही लेडीज़ अपना जो ट्रैवल करती है बस से कितना % करती होगी? तो बस को
फ्री करने से ये कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। आप पैसे ले लीजिए टिकट एक बात और भी करते हैं कि जो हाल आपने दिल्ली की बात करें, कई बात होती है कि जो हाल आज दिल्ली के हैं वो हमने बदलाव किया है, तो उससे पहले जो हमारा राज्य तो पहले हाल थे वो तो और बदतर थे। हमने दिल्ली को 10 सालों में इतना सुधार दिया है कि आज हम इसको लंदन और पेरिस से कंपेयर कर सकते हैं। आपने अभी जब बारिश हुई थी, आपने क्या हालत हुई देखी थी? यमुना का पुल पूरा डूब गया था। तो आप आज से 10 साल पहले क्या ऐसा कभी हुआ था? तो आप उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या केजरीवाल की सरकार एक अच्छी सरकार है। जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब उसी पे काम नहीं हो रहा है तो जो बड़े बड़े इशूज है उस पे क्या काम मुझे लग रहा है युवा बदलाव के मूड में दिख रहा है। यस, हम पूरा बदलाव जी। और जो फ्री बात करते हैं, हमने फ्री शिक्षा की बात करते हैं, फ्री इलाज की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है, आज से पहले भी जो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ ये पॉलिसी है, पहले भी फ्री एजुकेशन दी जा रही थी। आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ही एजुकेशन है। बुक्स वगैरह जो स्कॉलरशिप वगैरह वो फ्री में पहले भी मिलती थी। तो ये कोई नया इशू नहीं है। हाँ, बस थोड़ा चेंजेस आए हैं, जो स्कूल्स वगैरह थोड़ा उनको, लेकिन क्या ये, हाँ, लेकिन ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। अभी भी आप कॉलेज के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुछ कॉलेज है वहाँ जाके आप देखिए उनकी क्या हालत है। सरकारी स्कूल से बेकार हालत है जी। जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो कॉलेज आते हैं उनकी जो छत है वो भी अच्छी नहीं है, पानी लीक करता है। तो जो बेसिक जो एजुकेशन जो इन्होंने बोला कि हम फ्री की एजुकेशन दे रहे हैं, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा कर लीजिए, एजुकेशन फ्री तो बाद में कर लेना। तो मतलब बदलाव जो है वो क्या है? बीजेपी का। जी, हम बीजेपी को जी।